अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने let me share my screen and then let me remind what we were doing last time and then we will take it from there. Hmm. Uh, so I'm going to change my desktop. You guys can still see my screen, right? You guys can see my VL Studio. यस सर। यस सर। चलो ठीक ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने uh, एक छोटा सा पेज बनाया था with so I showed you the client side aspects of the D app that we were trying to build, and then a small smart contract to verify the digital signature. उसमें कुछ issues आ रहे थे, but the idea was very simple, that on the front end you are using ethers as the library to connect to MetaMask. ठीक है? So मैंने ये भी repeat किया था कि MetaMask से connect करने के दो मेन लाइब्रेरीज हैं। वन है एक ईथर्स और दो अदर इज web3.js। अच्छा, ये प्रिडोमिनेटली डेवलपर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, देर आर अदर SDKs अवेलेबल एज वेल। मैंने इस सेशन में, पिछले सेशन में ethers.js इस्तेमाल की थी और मैंने ये भी बताया था कि क्लाइंट साइड जो ethers.js को इंक्लूड करने का ये तरीका होता है और सर्वर साइड इंक्लूड करने का ऑब्वियसली वो इंपोर्ट का मैकेनिज्म है। अगेन आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू गाइस कि जिनको क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का कोई ख़ास आइडिया नहीं है वो ज़रूर जाएं और हमारा जो फुल स्टैक फुल स्नैक संडे का प्रोग्राम है उसको ज़रूर अटेंड करें। ठीक है? संडे का व्हाट्स द टाइमिंग फॉर दैट उसामा, ओ सॉरी मुताहिर, फॉर आवर फुल स्नैक संडेज? यस सर, 4 PM to 5 PM पाकिस्तान टाइम। राइट, सो दैट्स एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर दोज कि जिनका अभी जावास्क्रिप्ट या फुल स्टैक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा तगड़ी ग्रिप नहीं है। आई वुड स्ट्रांगली अर्ज देम टू अटेंड दो सेशंस एज वेल, ताकि आपको आपको इन सेशंस का भी फ़ायदा तब होगा जब आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से आती होगी। खैर, assuming that you guys can still see my screen, तो लास्ट सेशन में हमने ये किया था कि we wrote a very small script session2.js यहाँ पर, जहाँ पर हमने कुछ डेटा को भेजा था। हमने डिजिटल साइन करवाया था फ्रॉम आवर मेटामास्क। उससे जो आउटपुट जनरेट हुई थी उसको हम अपने रीमिक्स में ले गए थे और हमने ये रीमिक्स की वर्क स्पेस है जहाँ पे हमने एक वेरीफाई सिग्नेचर का एक फंक्शन लिखा था। इसके अंदर कुछ इशू आ रहा था, यानी कि जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के पार्ट में कोई सिग्नेचर कोई इशू आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एबल टू, मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला उस इशू को फिक्स करने का, बट देन आई एम assuming that you guys can will be able to figure it out। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक इशू हो in in following up on that particular session then he can message me। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है वो जब भी कोई इशू आए आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उसको फिक्स करने का क्या तरीका होता है। सो आज का सेशन जो है दैट विल predominantly be focusing on smart contracts and how to write test cases for smart contracts। so again ये जहन में रखें कि यूनिट टेस्ट जब भी आप कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं या ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट करनी है, यूनिट टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन कि यार आपने सर्वर साइड पे जब या ब्लॉकचेन साइड पे जब कोई फंक्शनैलिटी लिखनी है तो सबसे पहले द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे शुड बी कि आपने उसके यूनिट टेस्ट लिखने हैं।
लास्ट अगेन जिस तरह लास्ट सेक्शन में हुआ था, हमने सर्वर साइड पे ब्लॉकचेन में डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन का कोड लिखा था, लेकिन उसमें कुछ डेटा की फॉर्मेटिंग की वजह से हम उसकी वेरिफिकेशन का कोड नहीं चला सके, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द सिमिलर सिनेरियो, राइट, द आइडिया शुड ऑलवेज बी कि जब भी आप कोड लिखें तो आप उसको प्रॉपरली टेस्ट करें, ठीक है? सो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वी आर गोइंग टू बी यूजिंग रीमिक्स। आई एम अस्यूमिंग कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे भी रीमिक्स का इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। दो और टूल्स भी थे, एक था हार्ड हैट, दूसरा था ट्रफल, और भी ज़्यादा टूल्स हैं, लेकिन इफ़ यू आर यूज टू यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड तो हार्ड हैट और ट्रफल जो है वो बेस्ट रिसोर्सेज हैं टू डू लोकल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ठीक है? अच्छा, आप में से अगर किसी ने, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप में से अगर किसी ने हार्ड हैट या ट्रफल इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उसमें कोई प्रॉब्लम आया है तो ज़रूर बताएं। देयर इज़ अनदर स्टूडेंट जिन्होंने चैट पे एक मैसेज किया हुआ था कि उनका कोई एक एरर आ रहा है। आई वाज ऑनेस्टली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच एरर ही और शी वाज रेफरिंग टू। सो अगर पिछले सेशन से रिलेटेड या आपको एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो फील फ्री टू आस्क राइट नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, नो वन? Yes, sir. I think we're good. ओके, सो मैं वो जो जूम का चैट विंडो है वो मेरी दूसरे उसके ऊपर है, डेस्कटॉप पे, सो आई विल नॉट बी एबल टू रीड मैसेजेस। ओसामा एंड मुताहिर, प्लीज हेल्प मी इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट। अच्छा, अभी हमने ये रीमिक्स की इन्वायरमेंट खोली। सो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, आप जाएंगे remix डॉट ethereum डॉट ओ आर जी, राइट? इधर आप जाएंगे और देन यू विल स्टार्ट बाय डूइंग क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस, ठीक है? और जब आप वो करेंगे, मैं भी आपके सामने करता हूँ, क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस, देन यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मुताहिर, कैन यू प्लीज म्यूट, ये किसी की बीच में एको आ रही है। सो व्हेन यू वुड डू दैट, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, प्री पैकेज्ड ऑप्शंस, कि अगर आपने हमने अभी ये नहीं डिस्कस किया कि ERC-20 क्या होता है, ERC-721 क्या होता है, या ERC-1155 क्या होता है, लेकिन ब्लॉकचेन को स्टडी करते हुए अगर आपने टोकन्स और NFTs के बारे में सुना हुआ है तो आपको ये सारी के सारे टेम्पलेट, प्रोजेक्ट्स के टेम्पलेट्स बने बनाए इधर से मिल जाएंगे जब आप रीमिक्स को अंदर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। ये ऐसे ही है जैसे कि जब आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं या कोई एंगुलर का, तो वो आपको स्कैफोल्डिंग पहले से जनरेट कर देता है, ठीक है? सो अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट कहते हैं ना कि यार मैंने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सोल्यूशन फाइल्स, सॉरी सॉलिडिटी फाइल्स जनरेट करेगा। ये जैसे 1_storage.sol, 2_owner.sol, 3_ballot.sol, और फिर उनके साथ साथ कुछ टेस्ट केसेस भी हैं कि जो कि वो जनरेट करेगा, ठीक है? नाउ ये स्कैफोल्डिंग क्या करती है? ये स्कैफोल्डिंग ये करती है कि ये, अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो आपको कुछ सैंपल्स दे रहा है कि यार अगर आपने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोरेज को समझना है कि कैसे होती है, तो इसका एक बेसिक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओनरशिप, यानी कि किसी भी एसेट की ओनरशिप
को आपने वेरीफाई करना है तो वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हैं आप। इसका एक कोड दिया है। आज हम इन छोटे छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़रा गौर से देखेंगे। और तीसरा एक टिपिकल वो वोटिंग का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करता है जिसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं और एक आधा फंक्शन है जो कि ये चेक करता है कि किस किस ने वोट कर लिया है और कौन किसी को वोटिंग की डेलीगेशन दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है। लेकिन जब आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं तो साथ ही साथ आपने इसके टेस्ट केसेस भी लिखने हैं, राइट। जिस तरह मैंने कहा कि जब भी आपने सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कर रहे होते हो या क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कर रहे होते हो, यूनिट टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट में इवन जो टेस्ट इंजीनियर्स हैं ना, उनको आई थिंक एस डेट्स कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियर्स फॉर टेस्ट। वो भी प्रोग्रामर्स ही होते हैं कि जिनका सिर्फ काम ये होता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है थ्रू स्क्रिप्ट्स। ठीक है। एंड देन दे राइट कोड टू डू टेस्टिंग एज वेल। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग। सही। बल्कि आपको जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई छोटा सा असाइनमेंट बना रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। यानी कि जो जो चीज़ आप पीस ऑफ कोड लिखते जा रहे हो, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू टेस्ट इट फर्स्ट। यानी कि आपने एक छोटा एक फंक्शन लिखा है उसको टेस्ट करें, फिर दूसरा फंक्शन लिखा है उसको टेस्ट करें। दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। यानी कि आपने इंडिविजुअल छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ कोड को टेस्ट करना है। ठीक है। तो जहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब आप अपना एक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे तो रीमिक्स जो स्टोरेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसके अंदर दो या तीन फंक्शन है। दो फंक्शन है, स्टोरिंग एंड देन रिट्रीविंग। बहुत ही सिंपल उसका टेस्ट केस कैसे बनाया हुआ है कि आपने जो नंबर स्टोर किया है उसी को अगर आप रिट्रीव कर सकते हैं सक्सेसफुली तो इट मीन्स कि आपका फंक्शन ठीक चल रहा है। अब ये अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो यू वुड फील लाइक यार ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। ऐसा नहीं है। इट बेसिकली signifies a very important concept of unit test कि अगर आपका फंक्शन बेशक इतना सिंपल ही क्यों ना हो कि स्टोर आप एक नंबर पास कर रहे हैं, ठीक है, उसको ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे हैं, तो रिट्रीव का फंक्शन उसको खाली रिटर्न कर रहा है बट इट हैज़ टू बी प्रॉपरली टेस्टेड। सो अगर मैं ये स्टोरेज डॉट टेस्ट डॉट जी एस देखूँ तो अगेन इसका फॉर्मेट और इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ डूइंग, ये एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि रीमिक्स, हार्ड हैट और ट्रफल ये सारे आपको लोकल लोकल ब्लॉकचेन्स देते हैं, छोटी सी ब्लॉकचेन्स लोकल इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका टेस्ट केस क्या करेगा, ये एक नया इंस्टेंस ऑफ द ब्लॉकचेन डिप्लॉय करेगा। ठीक है। और फिर उसमें से उसके इंस्टेंस को गेट करके तो जो भी फंक्शन कॉल करना है उसको करेगा, राइट। अब ये स्टोरेज का रिट्रीव फंक्शन कॉल हो रहा है और वो चूंकि हमने जब पहली दफ़ा आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ ये वाला, राइट, तो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है। ये अनसाइंड इंटीजर 256 था, नंबर में ऑब्वियसली ज़ीरो वैल्यू होगी। तो मैं जब इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करूंगा तो पहला केस एग्जीक्यूट क्या होगा, वो ये चेक करेगा कि क्या जो वैल्यू मैंने रिट्रीव की है वो इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो वो टेस्ट केस फेल हो रहा है। ठीक है। सेकंड टेस्ट केस क्या है कि मैं इसके अंदर को वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैंने 56 स्टोर करवाई है तो रिट्रीव करते वक्त भी वो 56 ही होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको इस स्टोरेज डॉट सोल्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगेन मैं सिर्फ अभी आपको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो समझाने के लिए कर रहा हूँ।
मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं कोई नंबर स्टोर करूँ, ठीक है, उसमें हमेशा 10 ऐड करके उसको स्टोर कर दो स्टोरेज के अंदर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? तो जब मैं स्टोर करूंगा, और अगर मैं स्टोर करते वक्त 56 पास कर रहा हूँ, तो रिट्रीव करते वक्त 66 रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अस्यूम करते हैं ये मेरी लॉजिक है। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंपाइल और डिप्लॉय बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये इसको स्टोरेज और उसको कंपाइल किया, ठीक है जी, और इधर आए, सॉरी कंपाइल किया, और ये लास्ट सेशन में कवर कर चुका हूँ कि जब आप कंपाइल करते हैं फिर आपको डिप्लॉय पे आना चाहिए। डिप्लॉय पे आके आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने कंपाइल किया है स्टोरेज, उसको आपने डिप्लॉय कर दिया, ये अब आपका डिप्लॉय हो गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, दो तरीके हैं अब आपको इसको टेस्ट करने के। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देते हैं वो इधर आना शुरू हो जाता है, सही है। मैं स्टोर का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ विद इनपुट 50, ठीक है जी। ट्रांजैक्ट, उसने 50 को स्टोर कर दिया है। अब मैं जब रिट्रीव का फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या मुझे रिटर्न होना चाहिए, 60, राइट। ये आप देख रहे हैं UINT 256 60। यहाँ पर भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप ये डिबग की टैब इसकी खोल एक्सपेंड करके देखें तो वो आपको पूरी डिटेल बताएगा। जैसे ब्लॉक एक्सप्लोरर में मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ना, ईथर स्कैन में या बेस स्कैन में आप जाके पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल आप देख सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली यहीं पे, चूंकि ये टेस्ट इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है, राइट, यू कैन एक्चुअली व्यू कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको कॉल किसने किया है, ठीक है, इसकी गैस कॉस्ट कितनी थी, इसको इनपुट पे आ गई है, और इसकी आउटपुट क्या है। अगर आप ये देखें, इसकी डिकोडेड इनपुट ये आ रही है और इसकी डिकोडेड आउटपुट UINT 256 60 आ रही है, राइट। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी वेरीफाइड नाउ। ये तो वो डायरेक्ट तरीका है कि जहाँ से हम किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लोकल इंस्टेंस जो उसका डिप्लॉय किया है उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट अभी मैंने आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू इट थ्रू टेस्ट केसेस, राइट। सो आप इधर आएंगे storage.test.js में। अब मैं अगर अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको करता हूँ रन, ये देखिए मैंने यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, रन। अब यहाँ पर आपको ये कंसोल के अंदर ग्रीन और रेड वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, ये जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स है, ये वाला जो storage.test.js फाइल है ना, ये जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। चाय जो है ये मोका और चाय जो है ये टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। इसका ब्लॉकचेन से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि कम्युनिटी ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप अपने किसी भी टेस्ट केस को ना डिस्क्राइब करते हैं, और फिर उसके अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट्स आपने एग्जीक्यूट करने होते हैं ना, वो इट के थ्रू आप बताते हैं। तो अगर आप देखें तो मुझे जस्ट बाय विजुअली लुकिंग, अगर मैं इफ आई कैन नॉट इवन मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टेस्ट इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है टेस्ट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। टेस्ट इनिशियल वैल्यू ये वाला मेरा टेस्ट केस क्योंकि ग्रीन है तो ये पास हो गया है, और ये वाला चूंकि रेड है तो ये पास नहीं हुआ, ठीक है। अब अगेन विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट दिस कोड डज, आई कैन मेक सेंस कि अच्छा यार, चूंकि ये लोकल टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है तो लोकली सबसे पहले वो क्या करेगा, जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है
उसको लोकल डिप्लॉय करेगा, फिर जो उसका डिप्लॉयड इंस्टेंस है उसको उठाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वो फिर कंसोल में लॉग करेगा कि किस एड्रेस पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ। ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्टोरेज डिप्लॉयड एट दिस एड्रेस, राइट। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जब आप इसको मेन नेट पे या टेस्ट नेटवर्क पर डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका एक एड्रेस नज़र आएगा, डिप्लॉयड एड्रेस, जैसे ये इसका है, राइट, एग्जैक्टली द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। यहाँ पे वो वेरिफिकेशन का आ रहा है, खैर ये देखें। तो जिस तरीके से इसका एड्रेस है, इसी तरीके से लोकल इंस्टेंस में भी इसका एड्रेस आपको पता लग रहा है कि ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस एड्रेस पे डिप्लॉयड है। तो ये हो गया। और फिर हमने कहा कि अच्छा जी, ये जो मेरा स्टोरेज का इंस्टेंस है, इसका मैंने रिट्रीव का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और राइट आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, ठीक है, उसका जो नंबर की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए ज़ीरो के। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हेल्पर फंक्शंस हैं। देयर आर फ्यू पीपल वांट टू एंटर, उसामा या उतार प्लीज़ उनको एंटर कर दें। सो ये मोका और चाय का सिंटैक्स है, यानी कि स्टोरेज डॉट रिट्रीव आपको एक वैल्यू देती है। मैं अगर यूं लिख दूं इसको, अगेन सिंपल जावास्क्रिप्ट है, स्टोरेज डॉट रिट्रीव का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसने आपको एक नंबर रिटर्न किया। अब वैल जो आई है उसको आपने टू नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो जो वैल्यू आएगी, फर्ज करें एक्स है, ठीक है, उसको फिर आपने एक्स डॉट टू डॉट इक्वल, ये चाय का सिंटैक्स है जो कि आपको बताता है कि क्या एक्स की वैल्यू इक्वल है जीरो के कि नहीं, राइट। इस सारे को, इन तीन लाइनों को एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अच्छा, तो हमारा पहला टेस्ट केस पास हो गया, लेकिन हमारा दूसरा फेल इस वजह से हुआ है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यार तुम पहले इसमें 56 स्टोर कराओ और फिर चेक करो कि क्या वो 56 के इक्वल है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अब हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया है। हम ये कह रहे हैं कि हम सेव जो भी कराएंगे उसमें 10 प्लस करेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब ये, अगर मैं इसको करूं 56 की बजाय 66, राइट, और अब मैं रन करूं, अब ये दोनों पास हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ एंड आई लेट यू गाइस आस्क क्वेश्चन, बिकॉज अभी तक हमने कुछ फंडामेंटल चीज़ें ऐसी डिस्कस की हैं कि जहाँ पे डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ सवाल होने चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछे। सर आपने जब कोड को डिप्लॉय किया तब उसके एंड पे एक लो लेवल इंस्ट्रक्शन था जिसमें खाली डेटा था, तो वहाँ पे क्या एंटर करना था? हाँ सॉरी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आवाज़ ज़रा डिस्टॉर्ट हो रही थी। इफ़ यू कुड सर रिपीट जहाँ योर। पे हमने डिप्लॉय किया था और उसके एंड पे एक कॉल डेटा था, जहाँ से का वो जहाँ से हाँ लो हाँ, लेवल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, तो सर वहाँ पे क्या राइट। एंटर करना? नहीं नहीं नहीं, आपने कॉल डेटा पे भी कुछ भी नहीं ऐड करना। कॉल डेटा पे हम आएंगे, दैट्स एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। और सर जो आपने ये बेस स्कैन ऐड किया है, तो सर आपने इसको वापस में कैसे कनेक्ट किया है? तो आप यहाँ पे एंटर करते हैं कोड और वहाँ पे एड्रेस आ जाता है, इसकी सर समझ नहीं। एक सेकेंड एक सेकेंड, सो मैं लेट मी, असल में मैं दो स्क्रीनें इस्तेमाल कर रहा हूँ, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, अब आप बताएं क्या कह रही हैं। मैं बेस स्कैन पे गया। सर आपने बेस स्कैन और इसको आपस में कैसे कनेक्ट किया? अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। आई थिंक
मैं ये कह रहा था कि जब मैं रीमिक्स पे लोकल डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ना अभी में हम जो कुछ भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ना वो लोकल हो रही है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मैं जब डिप्लॉय कर रहा हूँ तो इन्वायरमेंट सेट कर रहा हूँ रीमिक्स वीएम कैनकून, राइट। व्हाट दैट मीन्स इज कि इस वक्त ये जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ब्राउज़र के अंदर एक वीएम है, ब्राउज़र के अंदर एक वीएम है जिसके अंदर एक टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है और ये सारी ट्रांजैक्शंस वहां पर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ। जी लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली यही काम जब मैं यूं करूँगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा इन्वायरमेंट कौन सी है? रिमिक्स वीएम, ठीक है। मैं गया फाइल एक्सप्लोरर पे, मैंने इसको कंपाइल किया स्टोरेज डॉट सॉल्व को, और जब मैंने डिप्लॉय करने की कोशिश की, ठीक है, तो आपको ये नज़र आ गया नीचे कंसोल में कि इसने लोकल डिप्लॉयमेंट कर दी है। और डिप्लॉयमेंट करके उसने ये बताया है कि लोकल उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका एड्रेस को कॉपी करता हूँ और लेट्स सपोज मैं इधर बेस स्कैन पे या इथर स्कैन पे कहीं भी मैं ले जाता हूँ, या देर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू एंटर, मुताहिर प्लीज मेक श्योर, क्योंकि वो बार बार मुझे मैसेज आ जाता है। सर एक और क्वेश्चन है। एक सेकंड, एक सेकंड, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ये मैंने उधर से कॉपी किया वो एड्रेस, ठीक है, मैं इधर आया, ये आपको ना बेस स्कैन पे ये ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इस लोकल ब्लॉकचेन इंस्टेंस पे हुई है जो कि इस ब्राउज़र के अंदर रीमिक्स ने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने से पहले इन्वायरमेंट चेंज कर लेता हूँ, जो मैंने लास्ट साइड पे बताया था, और इन्वायरमेंट में कहता हूँ मेरा इंजेक्टेड प्रोवाइडर है मेटामास्क, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, ये अब आपने देखना है, ये जब मैं अब डिप्लॉय कर रहा हूँ तो इसने मेरा मेटामास्क ट्रिगर किया। अब मेरा मेटामास्क जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, मैं अभी मेटामास्क में बेस सपोलिया टेस्ट नेट से कनेक्टेड हूँ, अगर मैं लेट सपोज इथीरियम के मेन नेट से कनेक्ट होता या किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होता तो यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा होता, ठीक है। अब मैं जब डिप्लॉयमेंट करूँगा, अगेन मैंने वही बटन डिप्लॉय का दबाया है, मेटामास्क ट्रिगर हुआ खुद ब खुद, और मैंने जब कंफर्म का बटन दबाया तो अब देखिएगा ज़रा, अब उसने ये एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया है, ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उधर बेस कैन पे, सॉरी बेस ब्लॉकचेन पे, सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क पे। अब मैं अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करता हूँ या इसके ट्रांजैक्शन हैश कॉपी करता हूँ और उठाकर इधर पेस्ट करता हूँ, तो अब आपको एक्चुअली यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। ये देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन फ्रॉम 27 सेकेंड्स अगो, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जब आप रीमिक्स में लोकल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग के लिए आपने हमेशा उसको लोकल वीएम ही इस्तेमाल करनी है ताकि आपका टेस्ट साइकिल जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो सके। आई होप आई एम मेकिंग सेंस नाउ। ओके सर। हाँ जी, दूसरा सवाल क्या था आपका? सर जो आपने वो सॉलिडिटी में कोड लिखा था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का कोड था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सारा, जो आपने वो हम्म। टेस्ट में लिखा था, मुझे उस कोड की समझ नहीं आई कि उस कोड में हाँ क्या हाँ, लिखना जी जी, मैं भी आता हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सो वो थोड़ा सा, चूंकि अगेन चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करने वाली हैं और इतना टाइम नहीं है कि मैं इंडिविजुअल कोडिंग की चीज़ों को समझाऊं, बट चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखें, ये आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो क्या करता है,
एक एक फंक्शन है इसका स्टोर का, कि आप जो भी वैल्यू देंगे उसमें 10 प्लस करके स्टोर कर देगा, ठीक है, इस वेरिएबल में, नंबर में, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और जब भी आप इसका रिट्रीव फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, तो यह एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ आपको इसको ना। मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऐड, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर 256 x, अनसाइंड इंटीजर 256 y, ठीक है जी। पब्लिक पब्लिक से मुराद ये है कि इसको बाहर से कॉल भी किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जी जब भी आप ऐड का फंक्शन दबाएंगे ना, तो एक्स और वाई को वो ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगे, अच्छा मजे की बात है, कंपाइल टाइम एरर है ना, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने रिटर्न क्या करना है वो बताएं। तो जस्ट लाइक आपका विजुअल स्टूडियो आपको कहता है, ठीक है, इस तरह उसने भी बताया कि यार जो इसमें आपने रिटर्न स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन ये बताएं तो सही ना कि रिटर्न क्या कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको बताना है अनसाइंड इंटीजर 256, कि मेरा फंक्शन जो है वो एक अनसाइंड इंटीजर रिटर्न करेगा। एरो फंक्शन तो सर यूज नहीं करना रिटर्न के नहीं लिए। नहीं नहीं यार, ये ना, एक सेकेंड, कम ऑन यार, ये असल में ये जो सॉलिडिटी के नए से नए जब ये वर्जन्स रिटर्न करते हैं, तो वो ना इसके अंदर व्यू तो हो नहीं सकता ये यार। हाँ, कुछ कीवर्ड्स वो ये कहते हैं यार रिक्वायर्ड कर देते हैं, सो जिस तरीके से ये है ना व्यू कीवर्ड, यानी कि जब भी आपने किसी डेटा को रीड करना है ना, तो वो व्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जब आपने मतलब क्या कहना चाहिए, सिर्फ ट्रांजैक्शंस के अंदर ना मैनिपुलेशन करनी है, स्टोरेज नहीं करनी डेटा की, ठीक है, तो उसको प्योर डिक्लेयर करना पड़ता है। इसकी रीज़न ये, अगेन थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसकी रीज़न ये है, ये वाला जो फंक्शन है ना स्टोर, ये एक्चुअल इसके अंदर स्टोरेज होगी, डेटा की स्टोरेज होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये गैस कंज्यूम करेगा, ठीक है, लेकिन ना ये वाला फंक्शन गैस कंज्यूम करेगा, ना ये वाला फंक्शन गैस कंज्यूम करेगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा आ रहा है उसको कैलकुलेट करके वापस भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि डेटा ना प्रोपेगेट होना है, यानी कि अगर ये नंबर स्टोरेज में वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसने ब्लॉकचेन में तमाम नोड्स पे प्रोपेगेट होना है। उस प्रोपोगेशन पर जो एफर्ट कंज्यूम होनी है, उसके लिए गैस चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई भी नोड ये कैलकुलेशन करके मुझे डाटा वापस कर सकती है, ठीक है। तो मैं इसको प्योर बना के सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मेरे सिस्टम को पता होगा कि यार इसके लिए गैस नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ स्टोरेज नहीं कर रहा, कुछ स्टेट नहीं सेव कर रहा। अगेन इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट अगेन जब आप सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, आई एम असूमिंग कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो प्योर व्यू, मेमोरी स्टोरेज, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि बैकएंड पे इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो तमाम नोड्स पे प्रोपेगेट हो रही होती है, ठीक है ना, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन फंक्शंस के अंदर आपने वैल्यू को स्टोर नहीं किया करना, उनको आप प्योर डिक्लेयर कर दें। पहले ये चल जाता था प्योर डिक्लेयर किए बगैर भी, लेकिन चूंकि सॉलिडिटी का अगेन हम जो कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेटेस्ट है ये वाला, ठीक है।
अगर मैं लेट्स सपोज 0.7 या 2-3 महीने पहले वाला कोई कंपाइलर इस्तेमाल करूंगा तो शायद वो मुझे ये एरर ना दे। खैर एनीवेज, सो हमने एक नया फंक्शन लिख दिया जी, ऐड। सही, मैं करता हूँ इसको कंपाइल। कंपाइल हो गया। अब मैं आता हूँ इधर अपने टेस्ट केसेस पर और मैं एक नया टेस्ट केस लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, और सारा कुछ सेम है। स्टोरेज 2, उस तो मैं इसका नाम स्टोरेज 3 दे देता हूँ। स्टोरेज 3 डॉट ऐड 5 और 6। ठीक है, So there's a question in the chat. Someone is asking what जी is जी meant by propagation. यार, प्रोपेगेशन का मुराद ये है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी ये स्क्रीन नज़र आ रही, ये डायग्राम। Yes, sir. अच्छा, दोबारा से मैं बना लेता हूँ ये वाइट बोर्ड। असल में ना आप लोग घर से जाके दोबारा इन चीज़ों को ना रिवाइज नहीं करते। मैं दोबारा बता देता हूँ। ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, एक लिंक लिस्ट कि जिसके अंदर हर ब्लॉक के पास पिछले का एक एड्रेस होता है। ठीक है, लेकिन ये तमाम का तमाम डेटा या चेन ऑफ ब्लॉक्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इज सेव्ड एंड propagated across all the nodes in the network। ठीक है, सो ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन चल रही है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में। ठीक है, सो ये मेरा ब्लॉक है, दिस इज माय ब्लॉक, और मल्टीपल ब्लॉक्स कह लें इसको, ये मेरे ब्लॉक्स हैं। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये सारे के सारे ब्लॉक्स इन तमाम के तमाम सिस्टम्स पे प्रोपेगेट हो रहे हैं। ठीक है, जब मैंने डेटा रीड करना है ना, एक कस्टमर, एक क्लाइंट ने, ठीक है, तो डेटा रीड वो किसी भी एक ब्लॉक से कर सकता है, जो भी नोड उसके करीब तरीन है। ठीक है, रीड। लेकिन जब भी डेटा राइट होना है, ठीक है, राइट की कॉल ये डार्क ग्रीन में करता हूँ, जब भी मैं डेटा राइट कर रहा हूँ तो दैट राइट विल बी प्रोपेगेटेड। ठीक है, और इस प्रोपेगेशन के लिए गैस चाहिए होती है, क्योंकि आप स्टोरेज में, ब्लॉकचेन की स्टोरेज में नया डेटा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, रीड करते वक्त आप किसी भी नोड से जिसने अपने आप को सिंक कर लिया हुआ है डेटा रीड कर सकते हैं। ये ऐसा ही है कि मैंने एक इंफॉर्मेशन, मुताहिर उसामा रऊफ के पास एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो मेरे से पूछ ले, मुताहिर से पूछ ले, उसामा से पूछ ले, जो भी पूछेगा इस पूरे के पूरे ग्रुप में उनको एक ही इंफॉर्मेशन, उसका एक ही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास चेंज हो जाती है तो जब तक मैं उसको मुताहिर उसामा या 4 बंदों को और नहीं बताऊंगा तो चांसेस आर कि फ़र्ज़ करो नबीला अगर पूछ रही है और वो मुताहिर से पूछ लेती है, मेरे पास चेंज हो गई है, उसामा के पास चेंज हो गई है, मुताहिर के पास चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गलत इंफॉर्मेशन नबीला तक पहुंच जाएगी। राइट, तो प्रोपेगेशन का मतलब ये है कि टू मेक द ब्लॉकचेन कंसिस्टेंट and to make sure that the network is in a consistent state, data and all the transactions which involve storage, ठीक है, are propagated properly
I hope I'm making sense now. सर अच्छा, दो रूफ कौन क्वेश्चन। आपका? जी 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 सर, पहली चीज थी कि अब जैसे हमने ये बैक स्टोरेज बनाई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ये स्टेबल रहती है, तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, मतलब कि पर ईयर, और हाउ मच डाटा यू स्टोर ना एक सिंगल स्टोरेज के अंदर। आप जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो आपकी लिमिटेशन क्या होती है कि आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हो एक फाइल में, या जो हम अभी ये कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के बाद जो हमने बैकएंड पे स्टोरेज एक फ्लो कंट्रोल किया अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसकी स्टोरेज की लिमिटेशन क्या होती है और पर ईयर इसकी फीस क्या होती है, चार्ज? अच्छा, मैंने रऊफ, गुड क्वेश्चन, मैंने शायद एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एवरीथिंग that you write on the blockchain involves something called a gas और गैस gas फीस। price। ठीक है, तो ये जो गैस है उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके नहीं, दो स्टेप्स होते हैं। मैं दोबारा अगर अपने उस पर चला जाऊँ, दूसरे वाले, तो अगर आप ये देखें कि मैंने स्टोरेज 3 डॉट ऐड का फंक्शन, इधर मैं आता हूँ, मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया, या नहीं, मैं स्टोर का फंक्शन कॉल किया। स्टोर का फंक्शन क्या करता है कि इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, अब वो वैल्यू है अनसाइंड इंटीजर 256। ठीक है, हम्म, यानी कि 256 बिट्स हैं। अब ओके 256 बिट्स को स्टोर करने के लिए मैं ये कहता हूं कि 256 रुपए चाहिए। ये हाइपोथेटिकली मैं सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपको एक बिट स्टोर करने के लिए ना 1 रुपया चाहिए, तो 256 बिट्स को स्टोर करने के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे? 256 तो रुपए, ऐसे ही है। हम्म, लेकिन चूंकि ये ब्लॉकचेन है तो यहाँ पर देर इज अनदर कॉन्सेप्ट एट प्ले, कि आप भी डेटा राइट करने के लिए बजिद हो, मैं भी डेटा राइट करने के लिए बजिद हूँ, देर आर अदर पीपल हु आर आल्सो ट्राइंग टू राइट डेटा, राइट? सो देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड द फी एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब नेटवर्क, और चूंकि डेटा ने प्रोपेगेट भी होना है, तो जब नेटवर्क में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हाई होता है तो गैस फी जो होती है वो बढ़ जाती है। I'm opening up a website on my system. I hope you guys can see ETH gas station। ओके ये इट्स बता रहे थे, डिपेंड्स ऑन सम फार्मूला के नहीं अप्लाई नहीं, ऑन। कोई खास फार्मूला नहीं है, मैं बताता हूँ ना। अच्छा यार, एक सेकंड, ETH स्कैन, वो हाँ, गैस ट्रैकर। मैं इसको जानबूझ के नहीं था बताना चाह रहा। सो व्हाट इट डज इज कि मोटरवे पे गाड़ियां चल रही हैं, आपने भी अपनी गाड़ी चलानी है, मैंने भी चलानी है, ठीक है, एक शेयर्ड चीज़ है ना। तो ओके हम ये कहते हैं कि यार जो इस पे गाड़ी चलाने की फीस है, वो जब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो हम टोल टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके और जब कम लोग आने वाले होंगे तो हम ऑब्वियसली टूल टैक्स, सप्लाई एंड डिमांड है ना, टूल टैक्स कम कर देंगे। अब ओके मोटरवे पे तो ऑब्वियसली टूल टैक्स और ये जो है तो वो तो सालों में बढ़ता है या कम होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बाय द सेकंड ऐड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, तो जो गैस की प्राइसेस हैं वो खुद ब खुद बेस्ड अपॉन एन एल्गोरिदम एडजस्ट होती हैं। यानी कि जब वो ये देखता है आपका नेटवर्क, और अगेन ये बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी नेटवर्क्स हैं सारों पर सेम ही है, जब वो नेटवर्क खुद देखता है कि जी इस वक्त ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो गैस की जो यूनिट प्राइस है ना वो बढ़ा देता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि
एक बाइट या एक बिट को राइट कराने के लिए 1 रुपया चाहिए, ठीक है, यानी कि एक गाड़ी को मोटरवे पे चलाने के लिए 1 रुपया चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा गाड़ियां आ जाएंगी तो वो मैं ये कहूँगा कि ठीक है यार, आप एक गाड़ी को चलाने के लिए मोटरवे पे ना आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हो, मैं गैस की फी बढ़ा दूंगा, यानी कि वो टोल टैक्स बढ़ा दूंगा। तो ओके। अगर उस चीज़ को अगर मैं इधर मैप करूं तो 256 बिट्स को राइट करने के लिए पहले मुझे 256 रुपये देने पड़ रहे थे, हम्म। लेकिन जब वो प्राइस बिकॉज ऑफ नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाएगी तो अब वो 2560 रुपये हो जाएगा। उसका फायदा ये है कि यू ओनली, क्योंकि ये शेयर्ड कमोडिटी है, ठीक है, हम्म। और हम मैं यही कह रहा हूँ कि जी एक नेटवर्क है जो कि पीयर टू पीयर है, जो कि पूरी दुनिया में प्रोपेगेट होना है, तो यू कैन नॉट अलाउ बैड एक्टर्स टू चोक द नेटवर्क। अगर हम सारा कुछ फ्री कर देंगे या प्राइस सेम रखेंगे तो किसी के पास थोड़े बहुत पैसे होंगे ना, वो कहेगा अच्छा सारा दिन मैं ही नेटवर्क के ऊपर डाटा, आप डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक टाइप की कुछ चीज़ कर सकता हूँ, राइट, और ऐसे हुआ भी है। तो वो इन इन गैस की प्राइस को बेस्ड अपॉन द कंजम्पशन बढ़ाते इसलिए हैं कि अगर कोई एक ही बंदा बार बार उसने कोई बॉट लगाया और जो बार बार ब्लॉकचेन पे डाटा राइट करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है, अगेन वो शेयर्ड कमोडिटी है, एक ही रोड है जो कि लाहौर से पिंडी हम्म। जानी है, उसके ऊपर एक ही बंदा, एक ही फैमिली जो है अपनी 100 गाड़ियां ले आई है, ठीक है, तो उनको जितना ज़्यादा कंजेशन होगी उनको उतना ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे टू sort of make sure that ओके। their transactions get executed। तो सर अगेन ये इसकी सम थोड़ा सा मैं चीज़ें क्योंकि कोडिंग पे फोकस करना चाह रहा था तो मैंने जानबूझ के ये पहले नहीं बताई। बट कमिंग बैक तो टू द, जी जी क्या कह रहे हैं आप? जी सर, मैं कह रहा हूँ इसकी समझ आ गई। बट ये होगा कि इसकी एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए भी तो कोई फार्मूला यूज होगा। जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं और एक ब्लॉकचेन हम कहते हैं कि एक जो ब्लॉक है वो 10 मिनट में हम्म बनेगा, जो इनका हम्म एक टारगेट है राइट 2140 तक का। हम्म तो जब भी कोई कंप्यूटेशनल पावर अपनी इंक्रीज करता है तो ब्लॉक का जो बनने का टाइम होता है वो आपका कम हो जाता है। पर जी जी नेटवर्क इस चीज़ को देख के तो आपका जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है दोबारा। तो इसी तरह यहाँ पर भी कोई ऐसी एवरेज फार्मूला होगा बिल्कुल जिससे ऐसा ही है। नहीं एवरेज नहीं ऐसा आएगी। ही है। हाँ हाँ। ऐसा ही है जो प्रूफ ऑफ वर्क, अगेन मैं चूंकि प्रूफ ऑफ वर्क और ये प्रूफ ऑफ स्टेक इन सारी चीज़ों पे अभी नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि अगेन मकसद ये है कि पहले जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है वो थोड़ा बहुत कोडिंग के थ्रू इसको ब्लॉकचेन के फंडामेंटल समझना शुरू कर दें। तो मैं ओके। अगेन जब कंसेंसस मैकेनिज्म्स, बिकॉज खाली इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने ना वो टाइम बढ़ा दिया या काम कर दिया, आपको कॉन्सेप्चुअली इसको समझना है कि यार प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है, क्योंकि जो 3 फंडामेंटल टेनेट्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी, राइट, उन तीनों को एड्रेस करना है ना, ठीक है। ओके। सो अभी वील गेट बैक टू दिस, बट आई वांटेड टू लिटरली फिनिश दिस वन कि जब हमने स्टोरेज वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो ओके। उसके अंदर हमने जब एक नया फंक्शन लिखा है ना ऐड का, राइट, तो ये जो वैल्यू ऐड होके मेरे पास आई है, ठीक है, वो मुझे क्या मिल रही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वैल का जो नंबर है ना, ठीक है, इसको अवेट करने, अगेन ये मैं कॉन्सेप्चुअली अब ये अवेट शेवेट कुछ भी नहीं बता रहा, ये 11 के बराबर होना चाहिए जब मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूँ, ठीक है, ये तीनों पास हो गया कि जब मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया तो 11 रिटर्न हो गया। लेकिन अगर मेरे कोड में, सो कुछ पॉजिटिव केसेस होते हैं जिनको आप टेस्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव केसेस होते हैं, नेगेटिव केस फेल हो रहा है, यानी कि जब मैं 5 और 6 को ऐड करूं तो 10 नहीं मिलना चाहिए मुझे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू वुड ऐड more and more unit tests again। जब आप बाय डिफॉल्ट इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना रीमिक्स पे, ठीक है, तो आपको ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आएंगे, स्टोरेज,
ओनर और बैलेट। इसका जो स्टोरेज का बाय डिफॉल्ट टेस्ट केस है जावास्क्रिप्ट में आपको मिलता है बना बनाया। बैलेट वाले का आपको सॉलिडिटी में मिलेगा। आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि आप इसको देख के, ठीक है, तो इसका अपने हाथ से एक जावास्क्रिप्ट में टेस्ट केस बनाओ। तो आप यूं करो, ओके सर, और एक और चीज़ ये थी कि लाइक ये ब्रिजिंग कैसे हो रही है स्टोरेज डॉट एस ओ एल में और सॉलिड ये जो कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही। स्टोरेज डॉट एस डॉट जी एस, क्योंकि कोई जेएस एक ब्रिजिंग, डिफरेंट है और एस ओ एल हाँ हाँ, डिफरेंट। नहीं नहीं, कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही। ये देखिए मैं दिखा, ये जेन में रखें। कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि मैंने आपको बताया था कि ये चाय जो है ना, ये CHAY, ये चाय फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। आगे समझ यहाँ तक? यस। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने इसको यूज करते हुए यहाँ पर सबसे पहले लोकल इंस्टेंस पर कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। यानी कि मैं अगर इसको टेस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके कंपाइल डिप्लॉय। करना पड़ता है और फिर मुझे डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैंने सारे प्रोसेस को जो ऑटोमेट करना है, तो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस आपको इधर मिल जाता है। वो क्या है, ये देख लें। ईथर्स इंपोर्ट करना है, गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री स्टोरेज। अब हो ये रहा है बिहाइंड द सीन, व्हाट इट इज डूइंग इज, जब आप कहते हो ना ईथर्स डॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है, ओके। ये अगेन डिजाइन पैटर्न है। फैक्ट्री पैटर्न में अगेन, चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी बिल्कुल कोडिंग की फंडामेंटल्स भी नहीं आइडिया, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक फैक्ट्री पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है जो कि करंट इन्वायरमेंट, ये जो वर्क स्पेस है ना आपकी रीमिक्स की, यस इसके यस। अंदर से वो स्टोरेज के नाम का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेगा, ठीक है, फिर उसको डिप्लॉय करेगा, ओके ओके ओके। ठीक है, और फिर उस इंस्टेंस को जो डिप्लॉय किया है ना, उस इंस्टेंस, हम्म। अच्छा, यहाँ पर ये अवेट डाला हुआ है स्टोरेज डॉट डिप्लॉयड। यहाँ पर वो वेट कर रहा है कि यार उस इंस्टेंस को पहले डिप्लॉय होने दो। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर वो प्रूफ ऑफ वर्क में डिप्लॉय हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रूफ ऑफ स्टेक में डिप्लॉय हो रहा है तो कम हो रहा है। मैं उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को अंदर अभी आपको नहीं लेके जाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि यार जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, आपने उस तरीके से इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। सो अगर फर्ज करो मैं स्टोरेज डॉट सैल की बजाय ना, मैंने इधर ऑनर। ओनर को टेस्ट कर लेता हूँ, ऑनर हो गया। ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ ओनर करता क्या है जी, हाय, गेट ओनर का फंक्शन ये रिटर्न करता है उसको। ये अगेन एक, सो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई ओनर होता है। ऑनर। रऊफ थोड़ा सा, ये रऊफ ही बोल रहा है ना, थोड़ा सा यस। ये, आई वुड वांट टू कवर दिस मॉडिफायर्स एंड इवेंट्स इन द नेक्स्ट कंट्रोल। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मैं ये कहता हूँ कि मैं बैलेट को भी छोड़ देता हूँ, मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ 4_test.sol, ठीक है, ओके। और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट की करदा, कख भी नहीं करदा, वो नंबर ही है इसके अंदर, ठीक है। और इसके ना फंक्शंस को चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ स्टोर की बजाय ना इसका फंक्शन है हेलो, और दूसरा फंक्शन है यस एम ई। मैंने अपनी मर्जी से फंक्शन बना लिए, ठीक है। तो ओके। टू आंसर योर क्वेश्चन के ब्रिज क्या है, ब्रिज बड़ा सिंपल है। अब मैंने टेस्ट करना है, टेस्टिंग हेलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया टेस्ट गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री टेस्ट
ठीक है, टेस्ट टेस्ट को डिप्लॉय किया। इसका नाम मैंने रख देता हूँ, फर्ज करें टी, ठीक है। टी डॉट डिप्लॉयड तक इंतज़ार करता रहा। फिर जब डिप्लॉय हो गया तो मैंने टी1 कर लिया। उधर से जिस एड्रेस पे वो डिप्लॉयड हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाया और उसका टी1 का मैंने हेलो फंक्शन कॉल कर लिया यार। ठीक है ना, और हेलो को हम क्या पास कर रहे हैं, हेलो को हम एक नंबर पास कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही मैंने काम किया। मैंने कोई चीज़, मैंने एक नंबर पास किया और फिर मैं नंबर पास करने के बाद जो रिटर्न वैल्यू आई ना उसको मैं चेक कर रहा हूँ। याद है इधर हमने है नंबर जो पास कर रहे हैं उसमें 10 ऐड कर रहे हैं। ठीक है ऐड ना, कर 10 ऐड कर तो रहे हैं ना, तो 15 आ ये जाएगा इधर। ठीक है, अगेन बिल्कुल सिंपल सी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर के जिन लोगों को बिल्कुल स्टार्ट करें ना उनको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का आइडिया हो जाए। अब मैंने इसको सबसे पहले करना है, उधर से कंपाइल तो हो ही गया है ये। अगर मैं इसको कंपाइल कर लूँ, पहले देखूँ कोई इशू तो नहीं है। कोई इशू नहीं है, ये ग्रीन आ गया। अब मैं सीधा इधर आया। डिप्लॉय नहीं नहीं, मैं इधर से अब डायरेक्ट ये डिप्लॉय हो जाएगा ना इधर से। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन सबको ना कमेंट आउट कर देता हूँ। मुझे बाकी टेस्ट केसेस अब चलाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ओके अज्यूम करें कि आपका बहुत बड़ी कोड बेस बन गई है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है जी कि val1.to नंबर इज नॉट अ फंक्शन। ये val1 क्या है, tt1 डॉट हेलो हेलो नंबर। ओ हाँ, सो हेलो ने वैल्यू तो सेव की है, ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ से वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, रिटर्न तो इधर से करवा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वो बिल यस से उठाना पड़ना। ठीक है, यस तो उठाना पड़ेगा। आई होप कि बाकी सबको भी समझ में आ रही है यार। मैंने आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि यहाँ पर बाकी किसी को समझ ही ना आ रहा हो। ठीक है ना, tt1 डॉट यस जो वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, ये जो अवेट है ये क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें हैं। हम्म, ये कोशिश, अगेन मैं कहूँगा कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो ये फुल स्नैक संडे हमारा ज़रूर अटेंड करें ताकि आप लोगों को ये ज़रूर आइडिया हो जाए कि हम जैसे ये। इसका आइडिया है ये एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं और जब तक वैल्यू कंपाइल होकर रिटर्न होती है उस तक वेट करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी को नहीं आइडिया आ रहा तो ठीक है ना। नंबर डॉट टू, एक मिनट यार, क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग tt1 डॉट भाई जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक्सपेक्ट को कमेंट आउट कर दिया तो ये पास हो गया। आई जस्ट वांटेड टू सी कि वो उसमें नंबर वैल्यू क्या आ रही है। हेलो और स्टोरेज tt1 डॉट अवेट। ठीक है, वो ये कह रहा है जी बिग नंबर है 0x05। तो 0x05 चूँकि बिग नंबर, अगेन ये सारी की सारी अभी तक हमने डाटा टाइप्स चूँकि स्टडी नहीं की, इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये बिग नंबर क्या चीज़ है। इसको इंशाल्लाह जब सॉलिडिटी की हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो ये डेटा टाइप्स वगैरह के ऊपर भी सेशंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, स्टोरेज आपको बता रहा है कि जब मैं यस का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो वो 15 रिटर्न तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये 15 जब रिटर्न हो रहा है तो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये इशू था।
ये यूं आना है। ठीक है जी, एक ब्रैकेट मिसिंग थी। अब मैं इसको चलाऊंगा। क्या हो गया भाई? अवेट टू नंबर 15। एक्सपेक्ट TT1 डॉट रिट्रीव, नहीं सॉरी, TT1 ये डॉट यस डॉट टू नंबर डॉट इक्वल्स 15। 50। तब पास हो गया। ठीक है जी। ये अगेन थोड़ा सा सिंटैक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, हम्म। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप जब अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर बड़े बड़े फंक्शंस लिख रहे हैं, तो जब तक आप इनको प्रॉपर टेस्ट नहीं करेंगे, छोटे मोटे सिंटैक्स के इश्यूज नहीं आएंगे, तो जूं जूं आपकी कोड बेस बड़ी होती जाएगी, प्रॉब्लम ज्यादा वर्स होता जाएगा। ठीक है। सो अभी मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया हो गया है कि ये जो ब्रिज है कोई किसी किस्म का कोई ब्रिज नहीं है। दिस इज जस्ट अ वे टू टेस्ट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन योर लोकल इंस्टेंसेस। इसके ओ, हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि अगेन अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया और सिर्फ आज के सेशन में ये पता लग गया ना कि यार टेस्टिंग कैसे करनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो आई थिंक यू कैन फाइंड योर वे, फाइंड योर ओन वे। क्योंकि फिर आप कोई भी सैंपल उठा के आप जाएं चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे, कोई भी सैंपल उठाएं, इधर चलाएं और फिर उसकी टेस्टिंग कर लें। ठीक है ना। और चूंकि सारा कुछ जावास्क्रिप्ट है, ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट है, ये सॉलिडिटी नहीं है, तो जिसको भी जावास्क्रिप्ट आती है बड़े आराम से वो ये टेस्टिंग कर सकता है। So जी just one मुताहिर। question. जी जी। Sir, why are these test cases hard coded? जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट, वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो सारे आपको हार्ड कोड ही करने होते हैं। यानी कि आपने ये बताना है अगेन, चूंकि अच्छा, जो फंक्शन है चूंकि ट्रांजैक्शनल नेचर से है ना, तो आपने अगर एक एडिशन का फंक्शन लिखा है तो आपने इसको ये टेस्ट करना है कि अगर मेरी इनपुट 5 है, ये अगर मेरी इनपुट 5 है और मेरी आउट इनपुट 5 और 6 है, तो आउटपुट जो है वो 11 होनी चाहिए, और अगर 10 आए तो एरर देना चाहिए। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज एक्चुअल वैल्यूज के साथ आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं। तो दिस इज, I mean, what you're calling as hard-coded values is essentially the actual test cases. मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं और आपने लेट्स सपोज एक एडिशन का फंक्शन लिखना है ना, तो कम से कम 4 या 5 डिफरेंट सिनेरियोज के टेस्ट केसेस एक फंक्शन के आपको लिखने पड़ते हैं। लाइक इट्स अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच। जितनी ज़्यादा डिटेल, जितने ज़्यादा सिनेरियोज आप टेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको ये श्योरिटी होगी कि यार इन द रियल लाइफ प्रोडक्शन सिनेरियो कोई ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए कि विच यू हैवंट रियली अकाउंटेड फॉर। ठीक है। जी sir. ओके यार, यहाँ पे चैट पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं। पब्लिक के साथ व्यू नहीं आता, पब्लिक के साथ व्यू नहीं आता, पब्लिक के साथ व्यू आता है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा को व्यू करना है। ये जो हमारा ये वाला फंक्शन था ना रिट्रीव का, वो पब्लिक भी था और व्यू था। व्यू सिर्फ ये बताता है कि मैं सिर्फ डेटा को रीड कर रहा हूँ। वेंट इज मेंट बाय प्रोपेगेशन, ये भी हो गया। रीड द डॉक्स, थैंक यू। हाँ, 2 raised to the power 256 इज द अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर। ठीक है जी, अच्छी बात है। व्हाट आर द टेस्ट, अच्छा, एसिंक अवेट, हाँ जी। अगेन एसिंक अवेट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स
maybe we can request Usama, who is going to be doing our full snack Sunday program, कि वो इसके ऊपर एक सेशन कर दे. But again, do watch out full snack Sundays, और फिर हम इंशाल्लाह अगर आप फुल स्नैक संडे को रेगुलरली अटेंड करेंगे तो ये वाला जो बूट कैंप है उसको भी आपको इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो अलोंग. अगेन वी हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ क्या नाम है एक्सपर्टीज हेयर, तो आई हैव टू फॉलो वन स्टेप एट ए टाइम अप्रोच. बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसेंसस एल्गोरिदम्स और सॉलिडिटी की डेटा टाइप्स, ये सारे के सारी चीज़ें अभी जानबूझ के मैं नहीं कर रहा. मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस काबिल बना दें कि अब आप सॉलिडिटी का कोड उठाएं और उसके टेस्ट केसेस खुद से लिखना शुरू कर दें. अच्छा जी, वी हैव अवर एआई पैनल डिस्कशन कमिंग अप टू टुमारो एट 10 PM PST. हाँ जी, बहुत अच्छी पैनल डिस्कशन है रिगार्डिंग द रोल ऑफ एआई. अगेन आई हैव टू टेक एक्सक्यूज नाउ बिकॉज अगेन मैं घर पे नहीं हूँ, दुबई में हूँ, ट्रैवलिंग. आई विल ट्राई टू मेक दी लास्ट सेशन का जो कोड था ऑन गिटहब अवेलेबल, उसको फिक्स करके, मुझे बिल्कुल सच्ची बात है अभी तक टाइम नहीं मिला. एज सून एज आई गेट सम टाइम तो मैं उस कोड को फिक्स करके गिटहब पे अपलोड कर दूंगा. और हमारी जो स्पेसेस हैं उसके अंदर मैंने नेक्स्ट चैप्टर भी अभी अनलॉक नहीं किया. अगेन आई एम ट्रैवलिंग, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट. लेकिन होपफुली इन वीडियोस को या इन सेशंस को अगर आप साथ साथ फॉलो अलोंग करेंगे तो ऑब्वियसली विल मेक गुड प्रोग्रेस. अच्छा जी, आई हैव टू गो नाउ. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन शाम को करेंगे ताकि पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके. अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz, everyone. Thank you for joining in. The timing for the next session will be shared. We'll create a poll on the community, और वहाँ पे we can vote के what time suits everyone best. Thank you. Allah Hafiz.